हालेलुया। परमेश्वर के वचन में सचमुच देखा जाए एक बहुत अच्छी बात लिखी है। अगर हम ये यशायाह नबी की पुस्तक को देखते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। हालेलुया। इसमें लिखा है उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पे था। हालेलुया। सोचो एक व्यक्ति है और उसके ऐसा रोगी हो चुका कि वो मरने पर। हालेलुया। और फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तब लिखा है आमोस का पुत्र यशायाह नबी उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता अपने घराने के विषय जो आज्ञा तुझे देनी है उसे दे, क्योंकि तू ना बचेगा वरन तू मर ही जाएगा। हालेलुया। सोचो एक नबी आकर ये वाली बात कह रहा है। अगर आज हमसे डॉक्टर कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो सचमुच अगर देखा जाए अगर हम भय खाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर सोचो एक परमेश्वर का जन है जो उसकी सेवा करता है खराई से, उसकी खराई की गवाही भी परमेश्वर देता है। वो क्या हो रहा है, एक ऐसा समय आया कि वो बीमार पड़ा हुआ है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं कि ये बहुत प्रार्थना करती है, ये बहुत सो करते हैं, ये बीमार है। अगर हम इस संसार में है तो हर एक व्यक्ति हो, चाहे सेवक हो चाहे आम व्यक्ति हो, हर एक के जीवन में सुख दुख और बीमारी तकलीफें हर एक के जीवन में आना अनिवार्य है। हालेलुया। लिखा है वो ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तभी एक नबी आता और कहता है कि यहोवा का ये वचन दिया गया है तेरे लिए कि तुझे जो आज्ञा देना है, जो कुछ तू कहना है तो अपने लोगों से कह दे, क्योंकि तेरा अब मरने का समय आएगा, क्योंकि अब तू क्या होगा, न बचेगा। हालेलुया। अगर यहाँ पर सचमुच अगर देखा जाए कि एक भविष्यवक्ता जो चीजें ठहराई जाती थी, जो कहा जाता था वो पूरा होता था। और यहाँ पर पता इसका हृदय भय नहीं खाया। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि वो विश्वासी था। और एक व्यक्ति है जब अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने जाता है, उसका विश्वास कमजोर होता है, कहता है हे प्रभु यीशु हमारे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। अगर समस्याएं तकलीफें हमारे जीवन में बड़ी आ रही हैं, हमारी सोच से हमारी समस्या बड़ी ज्यादा विपत्ति आ रही, तो हमें कहना कि ए खुदा हमारे अविश्वास का क्या कर, तू ही उपाय कर। हालेलुया। फिर यहाँ पर सचमुच देखा लिखा हुआ है तब हिजकिय्याह राजा दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। कितनी बड़ी बात थी। हालेलुया। अगर आपने उपवास में, प्रार्थना में और आप लगातार परमेश्वर के प्रति वफादार हो तो चंगाई और वो सारी सामर्थ्य पर आपका हक और आपका अधिकार है। आपको जब डॉक्टर कह रहा है, लोग कह रहे हैं, आपके विचार भी कह रहे हैं, तब भी हमें क्या करना, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और वो क्या कर रहा है हिजकिय्याह राजा, किसी मनुष्य की ओर नहीं, अपने परमेश्वर की ओर क्या करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। सोचो वहां पर अगर देखा जाए कि एक नबी आके ये बात कह रहा है, यहोवा का वचन यूं कहता है। उसने यहोवा के वचन को भी सुना और उसने अपने हृदय को क्या किया, उड़ेल दिया। लिखा है उस दीवार की ओर वो बिलक बिलक कर रोने लगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि वो बिलक बिलक कर। और एक जगह अगर हम देखते हैं भजन संहिता में बहुत अच्छी बात लिखी है, वचन में लिखा मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। और अगर देखा जाए कि एक बात दाऊद ये बात कह रहा है भजन संहिता में लिखने वाला कि मैं यहोवा के पास, इसका मतलब जो उसकी सेवा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उनके पास भी विपत्ति और समस्याएं आती है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि दो डॉक्टर जो इलाज करते हैं उनको बीमार नहीं पड़ती, वो भी बीमार पड़ते हैं। और अगर हम उसके विश्वासी उसकी महिमा कर रहे हैं, अगर हम भी विश्वास प्रार्थना करते हैं तो भी हो सकता है हमारे जीवन में बीमारी समस्या बहुत समय तक बनी तो रहेगी, लेकिन हो सकता है कि हमारा प्रभु अनुग्रह करे। यहाँ पे लिखा है कि यहोवा का वचन, और यहोवा ने अपने कहे को टाल दिया। हालेलुया। प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य, इतनी पावर थी कि वो जब रोकर बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगा तो लिखा है यहाँ पर अगर हम फिर पढ़ते हैं हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, हिजकिय्याह राजा से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। कितनी बड़ी
दूसरी बात, अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन लिख दिया है और डॉक्टर कह रहा है ये नहीं हो सकता, हमें कहने की आवश्यकता है मनुष्यों से नहीं, दवाइयों से नहीं, इलाज से नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। उसने कहा सूखी हड्डियां जी जाएंगी, जी गई। हालेलुया। जन्म के अंधे लंगड़े देखा जाए कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने दृष्टि पाई, चलने की सामर्थ्य पाई। वो युगान युग एक जैसा बना है और आज भी उसकी सामर्थ्य काम करती है। यहाँ पर इसका विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। उसने कहा भले ही जैसे आयु के बारे में देखा जाए, उसने अपनी पत्नी से कहा मैं चाहे मर जाऊं तो भी मर जाऊं, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। ऐसे लोगों के लिए खुदावन आसमान से परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य के साथ काम करता है। वहां पर अगर वो अपनी पत्नी की बात मान जाता तो शायद वो दुगना भाग ना पाता। आज भी अगर हम डॉक्टरों की बात सुन तो रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास, और यहाँ पर देखा जाए ये किसी के पास जो नबी कह रहा उसके पास भी जाके उसने सवाल जवाब नहीं कहा। उसने सिर्फ एक बात की, हिजकिय्याह राजा ने सिर्फ एक प्रार्थना की, उस दीवार की ओर मुंह करके बिलक बिलक कर। हन्ना भी एक बार रोई थी। हालेलुया। और वहां पर जैसे ये यहाँ यशाया, वहां पर भी एली कह रहा कब तक तू नशे में रहेगी, लेकिन वहां भी हन्ना बिलक बिलक के, और वचन में जैसा लिखा ये यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया, निर्भय किया। हालेलुया। अगर हम हैं तो हमें वचन में और प्रार्थना में जाने की आवश्यकता है। भले ही हम इलाज करवा रहे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर, जैसे हिजकिय्याह राजा ने किया। अगर देखा जाए कुरियस की अपनी बेटी मर चुकी थी, लेकिन वो कहाँ गए, यीशु के पास गए। हालेलुया। क्योंकि यीशु में जीवन है, रोशनी है, उजियारा है, चंगाई है, भरपूरी है। हमें सबसे पहले उसके पास जाना है जो पूरी रीति से निर्भय करने की सामर्थ्य रखता है। अगर इंसान मर भी जाए तो भी वो जिलाने की सामर्थ्य रखता है, तो हमें पहले उस परमेश्वर की ओर जाने की आवश्यकता। और देख सकते हैं कि वहां पर लोग कह रहे थे, भीड़ कह रही थी कि अब प्रभु को दुख ना दे। वचन में बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि यीशु मसीह ने उनकी अनसुनी कर दी। हालेलुया। हम तो सुन लेते हैं और चल भी देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर होकर अनसुनी होकर चल दिया और अपने चेलों को लेके गया और लड़की पे हाथ रखा और लड़की उठ खड़ी हुई। हालेलुया। हो सकता हमारी आंखों में रोशनी ना हो, हमारे शरीरों में बल ना हो, हमें हिजकिय्याह राजा की तरह प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम प्रार्थना के द्वारा जीवंत भी होंगे। हालेलुया। अगर देखा जाए कलेश लो लगा के प्रार्थना कर रही थी और पतरस नहीं सोचा था कि इतनी अद्भुत रीति से उसका छुटकारा होगा, इतनी अद्भुत रीति से क्या करेगा, उसकी रिहाई होगा। हालेलुया। लिखा 4 पहरों के बीच में सो रहा था और बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और दूत बीच से आया, पसली पे हाथ रखा और बंधन खुल गए। हालेलुया। और जो कलेशा आराधना कर रही थी उनकी गवाही निकल के उनके पास आई और उन्होंने भी प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा पतरस के सम्मान कोई खड़ा है। हालेलुया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करेगा। समस्याएं, तकलीफें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भली हो सकता हमारी कई बार प्रार्थना के द्वारा ही जवाब मिला हो कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो भी हमें कैंसिल करना है और हमें करना है कि हमारा परमेश्वर अपनी मर्जी को भी टालता है। अगर हम खरे हैं और ईमानदार हैं तो हमारे परमेश्वर से सब कुछ होता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर और हमें क्या है, अपने परमेश्वर। संसार में जब हम दवाई के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मनुष्यों के पास जाता है, आज हमारे पास क्या है, आज हम निराशाओं में चले जाते हैं, आंसुओं में, तकलीफों में चले जाते हैं, पीड़ाओं में चले जाते हैं, दर्द में चले जाते हैं। अगर नहीं जा पाते हैं तो वो है हमारे परमेश्वर के पास नहीं जा पाते। हालेलुया। कई बार होता हमें बहुत ज्यादा, जितना हम तकलीफ समस्याओं में उतर जाते हैं, अगर हम उतना परमेश्वर में उतर जाए तो पता हमारे जीवन का पूरा भविष्य बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम सारी चीजों में गहराई साथ उतरते हैं, अपनी कमी में, अपनी तकलीफों में हम गहराई साथ उतर जाते हैं, लेकिन जिसके द्वारा हमें जीवन और भरपूरी मिलना, हम उसमें नहीं उतर पाते। हालेलुया। उसने कह दिया है यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तुम जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। और हमें प्रार्थना में सोचो, जब वो चेलों को चुनने पर था उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। जब इज़राइल नाम रखा जाने पे था, वहां पे लिखा है जो याकूब था वो पूरी रात प्रार्थना में, उसने प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूतों को पैर पकड़ लिया। उसने कहा मैं तब तक जाने ना दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना देगा। और लिखा वहां पर दूत तंग हो गया और वहां पर उसका नाम बदल कर क्या हुआ, इज़राइल नाम रखा गया। हालेलुया। उस प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो पावर है। आपने देखा होगा अगर हम कुछ भी करते रहे, कोई व्यक्ति कुछ
कुछ नहीं बोलेगा। अगर हमारी प्रार्थना बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोग बोलने लगते हैं। क्यों बोलने लगते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रार्थना के प्रभाव से, परमेश्वर वचन में भी लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है और हमारा परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला सामर्थी। और यहाँ पर सोचो, हिजकिय्याह राजा था और उसने जब एक सोचो मरने पर था और वहाँ पर ये समाचार कि अब तू आज्ञा भी दे दे, एक नबी के द्वारा ये बात कही जा रही है। हमें तो आपको डॉक्टर या मनुष्य या हमारे विचार बताते, यहाँ एक नबी की बात हो रही है। यहाँ पर भी उसने अनसुनी करके उसने उस खुदा की क्या किया, परमेश्वर की पनाह में चल गया। वो प्रार्थना करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा और परमेश्वर व्याकुल हुआ। उसने जो वचन कहने को नबी को भेजा था, फिर उसने उसी नबी को भेजा और उससे कहा, जा कह दे कि 15 वर्ष आयु बढ़ गई। हालेलुया। कितना महासामर्थी, जैसे अम्मा ने कहा कि इनकी आंखों में 20 साल क्या हुआ रोशनी पड़ी थी और हमारा परमेश्वर उससे भी दुगना देना जानता है। हालेलुया। और यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर लिखा है, दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा और अशूर के राजा से मैं अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की क्या करूंगा, रक्षा करके बचाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या करा, एक राजा से परमेश्वर हमारी क्या करेगा। हो सकता आज हमारे जीवन में बीमारी समस्या राज करेगी, परमेश्वर बचाएगा भी और हमारी रक्षा भी करेगा। ऐसा हमारा महान परमेश्वर है, हमारा सामर्थी परमेश्वर। और हमें कहने की आवश्यकता है कि मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। यहाँ पर परमेश्वर देखा जाए इतना हमसे और आपसे प्यार करता है। अगर हम प्रार्थना वचन में खराई से चलते रहेंगे तो अगर वो चीजें हमारी परमेश्वर की ओर से भी ठहराई गई होंगी तो भी परमेश्वर उन्हें अलग करने की सामर्थ्य रखता है। यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी मर्जी को बदल दिया। सोचो, यहाँ पर मनुष्यों की नहीं, प्रार्थना ने परमेश्वर की क्या किया, मर्जी को बदल दिया। आज हमें क्या करना है, हमें और भी सामर्थ्य से भर के उस परमेश्वर के समीप जाना। हो सकता डॉक्टर कुछ कह रहा हो, हमारे विचार कुछ कर रहे हो, आस पड़ोस कुछ कह रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमें कहना है कि मनुष्यों से नहीं, हमारे प्रभु से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। वो हमारी चीजों को वो जीव क्यों करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि हमारा महान परमेश्वर है। यदि हम उसमें और उसकी बात है हमें, तो हम जो कुछ चाहेंगे हमारा प्रभु करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो इस वचन के द्वारा। आमीन।